नेक्स्ट सिस्टम के रूप में अपन ले सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम से इफेक्टेड है, आइदर इट इज कोराइजा, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, कफ, डिस्निया, ब्रेथलेसनेस, कुछ भी हो, तो इनमें से क्वेश्चंस जो है वो उसके बनेंगे और आपने उसके बारे में जानना है। अगर चीफ कंप्लेंट ही वो लेके आया था तो हमने ऑलरेडी उससे पूछा हुआ है कि आपको प्रॉब्लम कब से है, क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर उनके डिटेल सिम्टम मैंने आपको बताए हैं शुरू में, वो तो पूछने ही पूछने। और अगर कुछ और डीप जाना है तो हम नोटिस करेंगे कि हमारे सामने वो कितना खांस रहा है, खांसी कैसी है, सिंगल बाउट में है, मल्टीपल बाउट्स में है, वायलेंट है, वाइल टॉकिंग है, कैन नॉट कंट्रोल एट ऑल, जैसे खांसी शुरू हो गई तो बस जब जहां है वहां उसको खांसना ही पड़ेगा, ये वायलेंट वूपिंग कफ की तरह खांसी है क्या, उसकी वॉइस कैसी हो गई है, होर्सनेस ऑफ द वॉइस है क्या, हम नोटिस करेंगे कि वो कैसे सांस ले रहा है, उसका रेस्पिरेशन कैसा है। हम उससे पूछेंगे कि आपकी जो कफ है वो ड्राई है या विद एक्सपेक्टोरेशन है। विद एक्सपेक्टोरेशन होने से फिर हमने पूछना है कि आपका एक्सपेक्टोरेशन कैसा है, येलो है, ग्रीन है, व्हाइट है, स्टिकी है, सॉल्टी है, स्वीट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉल्टी स्वीट वाले दो ऐसी इंडिकेशन है जहां से बहुत पेशेंट्स ठीक होते हैं। कलर ऑफ द एक्सपेक्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली एक्सपेक्टोरेट होता है, डिफिकल्ट होता है। पेशेंट के एक्सपेक्टोरेशन में ब्लड है क्या, वो भी हमने पेशेंट से पूछा को, उसके फेरिंग्स को, हमने उसके लंग्स को भी एग्जामिन करना है, ऑस्कल्टेट करना है स्टेथोस्कोप से, वो सब डिटेल जो परकशन, ऑस्कल्टेशन और क्या होता है, पल्पेशन, ये भी आपने देखने हैं। अगर पेशेंट को एसोसिएटेड हेडेक है तो अपने साइनस के एग्जामिनेशन के लिए एक्सरे भी देखना है। कहीं उसको पेन है थ्रोट में, चेस्ट में, सांस लेने के दौरान, तो उसको भी नोटिस करना है कि कैसा पेन है, कब होता है, क्या करने से ये पेन आपका मैनेज होता है, ठीक होता है। इस तरह के सवाल भी आपने उससे करने हैं। अपनी तकलीफ के कारण पेशेंट क्या करने लगा है, वो मुंह ढक के रख रहा है, वो गर्म पानी पीने लग रहा है, वो ओपन एयर में जाना चाहता है, वो साइलेंट रहना चाहता है, वो बैठना चाहता है, वो लेटना चाहता है, वो चेस्ट को होल्ड करना चाहता है, वो जस्ट रूम में मूव करना चाहता है। इस तरह की डिस्पोजिशन पे भी आपने ध्यान देना है। ये तो हमेशा ही रखना है, चाहे पेशेंट किसी भी सिस्टम से इफेक्टेड हो, ऐसा होने के बाद उसको क्या करना अच्छा लगता है, क्या टेंडेंसी आ रही है उसके अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट हो जाता है। बहुत बार हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के और एलिमेंट्री सिस्टम के ही पेशेंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये दो सिस्टम ऐसे हैं जो लगातार वर्क करते हैं। खाने में लगातार आदमी खाएगा ना, दिन में 5-6 बार तो खाएगा, तो कुछ उस सिस्टम का गड़बड़ हो ही जाता है। रेस्पिरेशन तो लगातार जारी है, 1 मिनट में 18-20 बार हम सांस ले रहे हैं, तो जो सिस्टम ज्यादा एक्टिव है उनके इन्फेक्शन होना या उनकी इलनेस होने के चांसेस भी ज्यादा ही रहते हैं। तो इन दो सिस्टम को अच्छे से एग्जामिन करना हमें आना ही चाहिए। हमें चाहे ये लगे कि इस चेस्ट को पल्पेट करके मुझे क्या मिला, तब भी करो, परकस करके क्या मिलेगा तो भी करो, ऑस्कल्टेट करके समझ नहीं आ रहा है आज, तो भी करना कंटिन्यू करो। कभी तो कभी आपको जो उनके साउंड्स हैं उनके ऊपर कमांड हो ही जाएगी। पेशेंट के एब्डोमेन को जरूर पाल्पेट करो,
आपको कमांड हो ही जाएगी। आप पेट पे हाथ रख के बता दोगे कि यहाँ पे पेन है, यहाँ स्वेलिंग है, ये आपको इश्यू है, आपको ये पेन किडनी का नहीं है, ये पेन ब्लैडर में डिस्टेंशन है, ये आपके ब्लैडर में सिस्टाइटिस हो गया है। आप छू के बताने लग जाएंगे जब आप इस चीज को प्रैक्टिस में ले आएंगे तब। तो पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन करना जरूरी है। ये दो सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एलिमेंट्री सिस्टम और रेस्पिरेटरी। अगर हम एग्जांपल लें नेक्स्ट यूरिनरी सिस्टम का, तो यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, यूटीआई होता है मोस्टली। तो पेशेंट से हम यूरिन के बारे में पूछेंगे कि यूरिन कैसे है, कम है, ज़्यादा है, क्या फ्रीक्वेंसी है, कैसा फ्लो है। जो चीज़ भी आपको लगता है ना कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा और डीपली प्रोब कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यूरिन का फ्लो ही देखें, केवल फ्लो को अच्छी तरह से समझ के आप अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बना सकते हो। फ्लो स्लो है, पेशेंट के पास ही गिर रहा है वाइल पासिंग यूरिन, तो ये इंडिकेशन प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट की है। स्ट्रीम बिल्कुल थिन है, पतली धार है, सुई नुमा है, जैसे सिरिंज से निकलती है ना मेडिसिन, ऐसे है तो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है, इसमें दूर जाएगा। फ्रोग्ड हो रही है, स्प्लिट हो रही है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और स्ट्रिक्चर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बर्निंग कब है, बिफोर है, ड्यूरिंग है, आफ्टर यूरिनेशन है। किस पोजीशन और पोस्चर में पेशेंट को यूरिन पास करने में कंफर्ट है, किस में तकलीफ होती है, कैसे रिटेंशन हो जाता है। खड़े होकर पास करने से तो पास हो रहा है, बैठ के करने से पास होने में प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है। रात को प्रॉब्लम ज्यादा है, दिन में ज्यादा है, अगर बर्निंग है तो कब ज्यादा है, वो यूरिन कब और किस हालत में इजीली पास होता है, ट्रैवल करने के बाद रिटेंशन हो गई, ये छोटी छोटी चीजें हैं। रिपर्टरी को जब आप देखेंगे तो आपको खुद से बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आने लग जाएंगे। अगर बेड वेटिंग है तो नाइट के किस पार्ट में बेड वेटिंग होती है, जस्ट आफ्टर स्लीप, मिड स्लीप, सुबह उठने के समय, दोनों तीनों में अलग अलग है। डीप स्लीप है तो ये अपने को जानना होता है कि बेड वेटिंग कब है। जो भी सिम्टम आएगा, बहुत लंबी हो जाएगी केस टेकिंग, अगर अपन ऐसे डिटेल में जाएंगे तो आप समझो इस बात को कि आपको किस तरह से आगे प्रोसीड करना है, ऐसा आना चाहिए सब। अगर आपका पेशेंट कोई नर्वस सिस्टम की इलनेस से इफेक्टेड है तो उसकी प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है वहाँ से शुरू हो जाएगा, जहाँ पे पेशेंट ने बोला, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, उसकी हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ। फिर आप उसका सेंसोरियम देखेंगे कि पेशेंट कैसा है, वो अवेयर है अपने आसपास की चीज़ों के लिए, अवेयर नहीं है, उसकी स्लीप कैसे है, उसकी गेस्चर्स, उसके मूवमेंट्स, उसकी वॉइस, उसकी स्पीच, उसके लिम्स में सिमेट्री है या कुछ ऐसा लगता है कि एक पैर कम हिल रहा है, दूसरा ज़्यादा हिल रहा है, वो करने के टाइम स्टाइल में चेंज आ गया है, उसका गेट जो है ना चेंज हो गया है, उसके सलाइवेशन ड्रिबल कर रहा है, उसका जॉ जो है वो हैंग कर रहा है। मेमोरी के बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपकी याददाश्त कैसी है। उसका टेम्परामेंट आप जज कर सकते हैं, वो एंग्री है, इरिटेबल है, सैड है, वीपिंग है। उसकी स्पीच में आप ये भी देख सकते हैं कि वो किस तरह से बात कर रहा है, फ्लुएंट स्पीच है, इनकोहेरेंस है स्पीच में। उसके जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनमें नंबरनेस के बारे में अपन बात कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछ सकते हैं। हम उसके मसल की टोन, वॉल्यूम और वास्टिंग को भी चेक कर सकते हैं। यूरिन स्टूल पे उसका कंट्रोल कैसा है, एन्यूरेसिस है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है, वो हम जान सकते हैं। नर्वस सिस्टम के एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा खास ध्यान देना होता है कि हमें उनके क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को किस तरह से एग्जामिन करना होता है। आप
हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड में देखेंगे, क्योंकि हमें सभी तरह के रिफ्लेक्सेस, सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्सेस को चेक करना होता है। मसल की वास्टिंग एट्रोफी को भी चेक करना होता है, उसके मसल्स में स्ट्रेंथ कितनी है वो हमने देखनी होती है, होल्डिंग पावर कितनी है, ग्रिप कैसी है उसकी, ये सब चेक करना होता है। और फिर इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो आप जानते हो कि नर्व कंडक्शन वगैरह ये सब चीज़ें आजकल होने लगी हुई है, तो उनसे आप अपने हेल्प जो है इसकी ले सकते हो। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर अगर पेशेंट को है ना, तो उस एंडोक्राइनल डिसऑर्डर के अपने सिम्टम्स और उसके कारण बॉडी में क्या चेंजेस आ गए वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो, डायबिटीज हो, पीसीओडी हो, कोई भी इलनेस है, वो होने के बाद उसकी बॉडी में अनकॉमन चेंज क्या आ गया। डायबिटीज है, थर्स्ट बढ़ गई है, नॉर्मल है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को थर्स्टलेसनेस है तो इंपॉर्टेंट हो गया। जब से डायबिटीज हुई है बॉयल्स होने लग गए, जब से डायबिटीज हुई है हेडेक होने लग गया, जब से डायबिटीज हुई है स्वेट ये हो गया, कुछ भी चेंजेस आ गए वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से एंट्री मिलती है बहुत अच्छी वाली। ऐसा ही हाइपोथायराइडिज्म है, होने से हुआ क्या उसको। ऐसा ही पीसीओडी है, ठीक है, पीरियड स्कैंटी हो गए, डिले हो गए, ये सब तो कॉमन सिम्टम है, लेकिन और क्या हुआ हर एक पेशेंट में अलग होगा। इवन पेशेंट को स्लीप ज्यादा हो जाएगी, इवन उसकी एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगी, कोई खास चीज के लिए क्रेविंग हो जाएगी, बॉडी में हैवीनेस आ जाएगा, ब्लोटेडनेस आ जाएगा, हेडेक रहने लगेगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, या वो एंक्सियस हो गया, डर गया कि इसके बाद मेरे को कुछ और बड़ा कुछ नहीं हो जाए, फ्यूचर के लिए बहुत वरीड हो गया पेशेंट। इस तरह की चीजें कि उसको वो होने के बाद क्या हो गया। सभी पेशेंट को एक ही तरह के सिम्टम नहीं आते हैं, जो हो गया हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, और इनके लिए जो उनके रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हमें देखने होते हैं, ठीक है। डायबिटीज के लिए आपको पता है, थायराइड के लिए आपको पता है, और पीसीओडी के लिए तो काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस है वो आपको देखने हैं, ठीक है। पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको प्रोलैक्टिन देखना होता है। प्रोलैक्टिन अगर हाई है तो पीसीओएस है, ठीक है, वहां पे एंडोक्राइंस में ही दिक्कत है। और पीसीओडी है, जरूरी नहीं है कि एंडोक्राइंस के जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हों, वहाँ हार्मोन नॉर्मल रहते हैं, पीसीओएस में हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जाती है। ट्रीटमेंट दोनों का एक है, जानना नहीं जानना वो अलग इशू है। अगर पेशेंट को आइज से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड कोई इशू है तो हमें क्या पूछना है। पेशेंट को ये पूछना है कि आपकी जो विजन में डिस्टरबेंस है कब किस हालत में ज्यादा होती है, रात दिन शाम सुबह, धूप छांव, लाइट, फिर विजुअल फील्ड में किस जगह पे उसको दिक्कत लगती है। लेटरल विजन में दिक्कत है, उसको डिस्टेंस विजन में दिक्कत है, उसको क्लोज ऑब्जेक्ट में दिक्कत है, उसको विजुअल फील्ड में कुछ ब्लैकनेस आ रही है। ऐसे छोटे मोटे जो सिम्टम अपने को लगता है ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वही इंपॉर्टेंट होते हैं। आई के एग्जामिनेशन में उसका इंस्पेक्शन करेंगे, रेडनेस है, ब्लैकिश स्पॉट्स स्क्लेरा में है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, उसमें किस तरह की रेडनेस है वो भी देखना होता है, येलोइशनेस है स्क्लेरा की वो भी देखना है, इरिटेशन, लैक्रिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्रिमेशन कैसा है वो अपन जानते हैं कि जैसे यूफ्रेशिया जैसी मेडिसिन में कोरोसिव लैक्रिमेशन होता है, किसी में स्टिकी डिस्चार्ज है, किसी में डिस्चार्ज येलोइश है। इस तरह से जो डिस्चार्ज है वो भी हमने पेशेंट से पूछने, अगर कंजक्टिवाइटिस या इस तरह का पेशेंट है तो। कैसे हुआ अगर पता चले तो वो सभी केसेस में इंपॉर्टेंट, तो आईज में भी इंपॉर्टेंट है। पिupil के रिफ्लेक्सेस भी हम देख सकते हैं कैसे हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये रिफ्लेक्सेस। अदरवाइज भी हमें ये देखना होता है, आप कैटरेक्ट को भी देख सकते हैं एग्जामिनेशन करके, टोसिस है वो भी पता चल जाएगा। अगर ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑडिटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, तब पेशेंट को हम कंप्लेंट की डिटेल तो लेनी है, वो मैंने आपको बताया हुआ है।
प्रॉब्लम उसकी यूनिलेटरल है, बाइलेटरल है, पेन है तो कैसा पेन है, कैरेक्टर पेन का, मॉडलिटीज पेन की, टिनिटस है तो वो भी कैसे वाला टिनिटस, कब, किस हालत में। ईयर की प्रॉब्लम्स के साथ में मोस्टली वर्टाइगो मिलता है, तो वर्टाइगो को देखना है, किस पोस्चर में होता है, कब होता है। डिस्चार्ज है अगर ईयर से तो डिस्चार्ज को पूछना है, कैसा डिस्चार्ज है, कब है, येलोइश, ग्रीनिश, ऑफेंसिव, स्टिकी, ये सब पूछना है। ईयर को एग्जामिन करो, पिन्ना को देखो, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को देखो, आप एग्जामिन कर सकते हो। वैक्स है तो उसको देखो वो कैसा वैक्स है। ईयर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें स्कल का एक्सरे, साइनस को भी देखना होता है, साइनस में इन्फेक्शन, थ्रोट को भी देखो। ईयर में प्रॉब्लम है तो थ्रोट को भी देखो। एडिनोइड्स के केसेस में ईयर में इन्फेक्शन ज्यादा होता है।